नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष क्या होता है और पूर्णिमा अमावस्या कब होते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने बात किया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, जिसके कारण दिन और रात क्रिएट होता है। तो अब चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो जो हिस्सा चंद्रमा का डायरेक्ट सूरज से प्रकाशित होता है वो पृथ्वी से चमकता हुआ दिखाई देता है। तो जब चंद्रमा और सूरज आमने सामने 180 डिग्री पे होते हैं तो चंद्रमा का पूरा हिस्सा प्रकाशित होता हुआ पृथ्वी से दिखाई देता है, तो उसे पूर्णिमा कहते हैं या फुल मून कहते हैं। जैसे जैसे चंद्रमा घूमते हुए पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है, वैसे वैसे चंद्रमा घटता हुआ प्रतीत होता है, और जब ये बीच में आ जाता है तो बिल्कुल पिछला हिस्सा चंद्रमा का अंधेरा होने के कारण पृथ्वी से दिखाई नहीं देता, जिसे अमावस्या या न्यू मून कहते हैं। फिर चंद्रमा घूमते हुए वापस इस पोजीशन पे आता है, पूर्णिमा वाले पोजीशन पे, तो फिर बढ़ता हुआ चंद्रमा दिखाई देता है। इसे ही हम लोग शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो जो घटता हुआ चंद्रमा था पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में, उसे हम लोग कृष्ण पक्ष कहते हैं, और जो बढ़ता हुआ चंद्रमा है उसे हम लोग शुक्ल पक्ष कहते हैं। इस दौरान टोटल 16 कलाएं चंद्रमा की दिखाई देती हैं, और श्री कृष्ण भी चंद्रवंशी थे, इसलिए उन्हें 16 कलाओं के स्वामी कहा जाता है। चंद्रमा को पूरी एक चक्कर लगाने में 27.3 डेज लग जाते हैं, या 27 दिन 7 घंटे लग जाते हैं। लेकिन चूंकि पृथ्वी भी सूरज के चक्कर लगाती रहती है इस दौरान, तो वापस उसी पोजीशन पे आने के लिए चंद्रमा को कुछ एक्स्ट्रा समय लगता है। तो इफेक्टिव रोटेशन पीरियड 29.5 या 29.5 डेज मून के होते हैं। ये 15 दिन का एक पक्ष हुआ, 15 दिन का शुक्ल पक्ष, 15 दिन का कृष्ण पक्ष। इसे हम लोग पितरों का दिन और पितरों का रात भी कहते हैं। ये भगवत गीता में बताया गया है कि हम लोग का जो एक दिन होता है वो पितरों का 15 दिन का एक पक्ष का एक दिन और 15 दिन का एक पक्ष का एक रात होता है। तो ये भी रिलेटिव ऑफ टाइम यहाँ पे है, जो हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। तो ये फुल मून या पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगता है, और अमावस्या या न्यू मून के दिन ही सूर्य ग्रहण लगता है। लेकिन सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होने के लिए इन तीनों का अलाइनमेंट बिल्कुल सेम एक्सिस पे होना चाहिए। नॉर्मल अवस्था में जब पूर्णिमा या अमावस्या होता है तो एक अलाइनमेंट, परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं होता है, इसीलिए हम लोग को चंद्रमा का भाग या सूर्य का भाग दिखाई देता है। लेकिन जब आपस में पूरी तरह तीनों का अलाइनमेंट हो जाता है तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।